विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, अनुच्छेद 370 को लंबे समय तक जारी रखने से हिंसा और आतंकवाद की भावना को बल मिला और जम्मू कश्मीर का विकास बाधित हुआ। कांग्रेस नेता नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारत बायोटेक ने वयस्कों पर तपेदिक टीके का चिकित्सकीय परीक्षण शुरू किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री ने लेह में सैनिकों के साथ होली मनाई। नाइजीरिया में अपहृत 300 बच्चों में से लगभग 137 बच्चों को 2 सप्ताह बाद आज रिहा किया गया और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 20 रन से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं देवेंद्र त्रिपाठी। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि संविधान में अनुच्छेद 370 का प्रावधान तात्कालिक व्यवस्था के तौर पर किया गया था और इसे लंबे समय तक बनाए रखने से देश को नुकसान हुआ है। उन्होंने आज सिंगापुर में भारतीय समुदाय के साथ चर्चा में कहा कि अनुच्छेद 370 को लंबे समय तक लागू रखने से अलगाववाद, हिंसा और आतंकवाद की भावना को बल मिला। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि इसके कारण जम्मू कश्मीर और लद्दाख में प्रगतिशील कानूनों को लागू करने में बाधा आई। Article 370, which was a temporary measure of the Indian Constitution, by extending it, two things happened which harmed us as a nation. One, it created an ethos of separatism, of violence, of terrorism, and this became a problem for the security of the entire country. And the second, it prevented very progressive laws from being extended to Jammu and Kashmir and Ladakh at that point of time. So today you can see the benefits of the change that have happened. विदेश मंत्री ने कहा कि इस व्यवस्था में बदलाव के परिणाम अब दिखने लगे हैं। रूस और भारत संबंधों पर बोलते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि रूस के साथ भारत के संबंध हमेशा से मधुर रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने एक दूसरे के हितों की रक्षा पर विशेष ध्यान दिया है। विदेश मंत्री ने यह भी कहा कि भारत को रूस सहित किसी भी देश के साथ अपने संबंधों को अपने परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार ने कहा है कि उनका देश भारत के साथ व्यापार संबंधों को बहाल करने पर गंभीरता से विचार करेगा। भारत और पाकिस्तान के बीच व्यापार संबंध अगस्त 2019 से निलंबित हैं। श्री डार ने लंदन में कहा कि पाकिस्तानी व्यापारी चाहते हैं कि भारत के साथ व्यापार फिर से शुरू हो। पाकिस्तानी विदेश मंत्री के इस बयान से भारत के प्रति पाकिस्तान के राजनयिक रुख में संभावित बदलाव का संकेत मिलता है। भारत सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 को निरस्त करने, जम्मू कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ अपने राजनयिक संबंधों को कम कर दिया था। भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट कर दिया है कि संपूर्ण केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के अभिन्न और अविभाज्य हिस्से हैं। भारत ने यह भी कहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सामाजिक आर्थिक विकास और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए संवैधानिक उपाय करना भारत का आंतरिक मामला है। स्विट्जरलैंड के जिनेवा में 148वें संसदीय सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश कर रहे हैं। भारतीय शिष्टमंडल ने संगठन के एशिया प्रशांत भू राजनीतिक समूह एपीजी, ब्रिक्स संसदीय समन्वय मंच और महिला सांसद मंच की बैठकों में भी भागीदारी की। भारतीय दल ने थाईलैंड के संसदीय शिष्टमंडल के साथ बैठक कर संसदीय मामलों में परस्पर सहयोग बढ़ाने और आपसी हित के मुद्दों पर चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। बग्गा को नहाने का पानी चाहिए। बग्गा ने नल खोला, पानी आना शुरू। ऐसे ही विमला को धुलाई, सावित्री को सफाई और रघु को सिंचाई के लिए पानी चाहिए। पर कभी सोचा है कितना सारा पानी आता कहाँ से? अब आप कहेंगे कि जमीन के नीचे से। आगे भी जमीन के नीचे से ऐसे ही पानी आए, इसके लिए इस बारिश से पहले ही वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करें। तालाबों, पोखरों और नालियों को साफ करके वर्षा जल संचयन अभियान कैच द रेन का हिस्सा बने। जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। ये आकाशवाणी है। उद्योगपति और पूर्व कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। श्री जिंदल ने आज नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर कांग्रेस से इस्तीफे की घोषणा की थी। श्री जिंदल ने संवाददाताओं से कहा कि वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल होकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और देश की सेवा के लिए काम करते रहेंगे।
पूर्व वायुसेना प्रमुख आरकेएस भदौरिया और आंध्र प्रदेश से युवजन श्रमिक रायचू कांग्रेस पार्टी के पूर्व सांसद वर प्रसाद राव वेलागापल्ली भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। नई दिल्ली में आज दोनों को भाजपा महासचिव विनोद तावड़े और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर की उपस्थिति में पार्टी में शामिल किया गया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में 19 अप्रैल के मतदान के लिए निर्वाचन आयोग समुचित कदम उठा रहा है। इसके लिए केंद्रीय बल के कर्मी तैनात किए गए हैं। राज्य की तृणमूल कांग्रेस और SUCI के अलावा किसी अन्य दल ने 42 संसदीय सीटों के लिए अभी अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय राज्य मंत्री निश्चित प्रामाणिक को कूच बिहार से तथा भाजपा के मुख्य सचेतक मनोज तिग्गा को अलीपुरद्वार से उम्मीदवार बनाया गया है। वाम मोर्चे और कांग्रेस ने प्रथम चरण की सभी सीटों के लिए अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पश्चिम बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर कुल 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को अलीपुरद्वार, कूच बिहार और जलपाईगुड़ी सीट पर मतदान होगा। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। बाकी के 6 चरणों का मतदान 26 अप्रैल, 13 मई, 20 मई, 25 मई और 1 जून को होगा। पश्चिम बंगाल में लगभग 7 करोड़ से अधिक मतदाता हैं, जिनमें 3,73,48,500 महिला मतदाता हैं। राज्य में कुल 80,503 मतदान केंद्र होंगे, जिनका प्रबंधन लगभग 6,000 महिलाएं करेंगी। 24 मतदान केंद्रों का संचालन दिव्यांगजन करेंगे। राज्य में चुनाव के लिए प्रचार जारी है और विभिन्न राजनीतिक दल अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर चुके हैं। राज्य में 7 मई और 1 जून को 2 विधानसभा सीटों भागवानगोला और बारानगर में उपचुनाव भी होगा। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मुकेश कुमार बल। तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी के साथ सीट बंटवारे का समझौता करने के बाद अम्मा मक्कल मुनेत्र कड़गम AMMK ने आज 7 चरण के लोकसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। AMMK महासचिव TTV दिनाकरन ने बताया कि AMK भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA के साथ सीट बंटवारे के समझौते में द्रमुक शासित दक्षिणी राज्य में 2 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बिहार में NDA गठबंधन में शामिल जनता दल यूनाइटेड ने आज अपने हिस्से की सभी 16 सीटों से अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। अधिकांश नामांकित उम्मीदवार वर्तमान सांसद हैं। जम्मू कश्मीर के पुंछ की 87 वर्षीय निश्चिंत कुमारी ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए घर से मतदान की सुविधा देने पर चुनाव आयोग के प्रति आभार व्यक्त किया है। सुश्री निश्चिंत कुमारी ने कहा कि इस व्यवस्था से देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया के प्रति उनका विश्वास और मजबूत हुआ है। मेरा नाम निश्चिंत कुमारी है। मैं 70 साल से वोट डाल रही थी। पिछले साल मेरा वोट जाया हो गया। मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ। मुझे लड़के ने बताया वो घर से आकर आपका वोट डलवाएंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई, तो मैं इस साल वोट डालूंगी। बढ़ती उम्र के बावजूद चुनाव वरिष्ठ नागरिकों के लिए नई उम्मीद लेकर आता है। वे मतदान को विशेषाधिकार या मौलिक अधिकार मात्र नहीं मानते, बल्कि अपना कर्तव्य भी समझते हैं। जम्मू कश्मीर में रियासी के निवासी 93 वर्षीय बेलाराम ने 1951 में पहली बार मतदान किया था। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील भी की है। 1930 ਦਾ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ। 47 ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਈਏ वोट पाए। ਤੇ जो आदमी चल सकता है उसने चल के जाना चाहिए। वो एज जितनी उसकी मर्जी हो, मगर वोट पाना बहुत जरूरी है। तो जो इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया है वो बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर में मुख्य निर्वाचन अधिकारी VK पॉल ने आज डोडा जिले का दौरा कर वहां आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने चुनाव आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह पालन करने और मीडिया की निगरानी पर भी जोर दिया। त्रिपुरा में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार जोर पकड़ रहा है। मतदान कर्मियों और पर्यवेक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राज्य में 19 और 26 अप्रैल को 2 चरणों में मतदान होना है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पंजाब में जहरीली शराब से 21 लोगों की मृत्यु होने के बावजूद राज्य के मुख्यमंत्री भगवंत मान के प्रदेश में न होने की आलोचना की है। उन्होंने आज नई दिल्ली में कहा कि श्री भगवंत मान ने इस घटना पर न तो कोई प्रतिक्रिया दी है और न ही जांच शुरू की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में तमिलनाडु की मंत्री अनीता राधाकृष्णन की आपत्तिजनक टिप्पणी पर भी श्री ठाकुर ने कहा कि इंडी गठबंधन के लोग अपना विवेक खो चुके हैं। श्री ठाकुर ने कहा कि इस बयान के लिए इंडी गठबंधन को माफी मांगनी चाहिए। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। लोक निर्णय 2024
आम चुनावों पर विशेष कार्यक्रम हर शाम 7 बजे से और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे से आकाशवाणी गोल्ड पर। चुनावी गतिविधियों की खबर, देश के हर अंचल पर नजर, विशेषज्ञों की राय और विश्लेषण। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चुनावी पर्व में सुनिए लोक प्रसारक के साथ लोक निर्णय 2024। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। स्वदेशी दवा निर्माता कंपनी भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड ने तपेदिक यानी टीबी के टीके MTB वैक का वयस्कों पर चिकित्सकीय परीक्षण शुरू कर दिया है। भारत बायोटेक के अनुसार टीबी का यह पहला टीका है जिसे स्पेन की दवा निर्माता कंपनी बायोफेब्री ने मानव शोध से तैयार किया है। परीक्षण के पहले चरण में यह टीका HIV से संक्रमण रहित वयस्कों को लगाया गया है। दूसरे चरण में यह टीका HIV ग्रस्त वयस्कों को दिया जा रहा है। इस परीक्षण का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि यह टीका लोगों के लिए सुरक्षित है अथवा नहीं। 24 मार्च का दिन तपेदिक दिवस के रूप में जाना जाता है। आज ही के दिन 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने क्षय रोग के लिए जिम्मेदार जीवाणु माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस की पहचान की थी। इसका उद्देश्य तपेदिक के बारे में लोगों को जागरूक करना और इसके फैलाव को रोकना है। क्षय रोग फेफड़ों को सर्वाधिक प्रभावित करता है और किडनी, रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क पर भी असर डालता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि समुचित और समयबद्ध फैसलों तथा आर्थिक सुधारों से भारत को कोविड संकट से उबरने में मदद मिली है। श्रीमती सीतारामन ने आज बेंगलुरु में विचारक मंच के एक सत्र में कहा कि कोविड महामारी के दौरान वैश्विक समुदाय ने भारत की भूमिका को पहचाना और इसे सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था माना। वर्ष 2020 से 2022 तक कोविड और बाद में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान पूरी दुनिया में आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, लेकिन भारत ने गरीबों को अन्न उपलब्ध कराया, MSME की मदद की, महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को आजीविका उपलब्ध कराई और टीके लगवाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने होली की पूर्व संध्या पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा कि होली के रंग देश की विविधता के प्रतीक हैं और ये त्योहार प्रेम, एकजुटता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा कि रंगों का ये त्योहार प्रत्येक व्यक्ति को प्यार के बंधन में बंधने और बसंत के स्वागत का संदेश देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशा व्यक्त की कि होली लोगों के जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दुर्गम क्षेत्रों और खराब मौसम में राष्ट्र की रक्षा करने वाले सशस्त्र बलों के साहस, समर्पण और त्याग की सराहना की है। श्री सिंह ने आज लेह में सैनिकों के साथ होली मनाने के बाद कहा कि ऊंची चोटियों पर तैनात सैनिकों की प्रतिबद्धता शून्य से नीचे के तापमान से कहीं अधिक है। पहाड़ों की गोद में पहाड़ों के जैसे ही अड़े होकर आप जिस तरह से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, उसके लिए मैं आप सभी को नमन करता हूं। लद्दाख हमारे भारतीयों की वीरता और शौर्य की यह राजधानी है। यह धरती भारत के पराक्रम का एक पवित्र मंदिर है। होली के त्योहार पर केंद्रीय रक्षा मंत्री का कार्यक्रम सियाचिन जाने का भी था, लेकिन खराब मौसम के कारण वे वहां नहीं पहुंच सके। उन्होंने सियाचिन में तैनात सैनिकों से बातचीत की और उन्हें होली की शुभकामनाएं दी। रंगों से होली खेलने के दौरान लोगों को पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। आकाशवाणी से बातचीत में दिल्ली एम्स के नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर JS तितियाल ने लोगों को आंखों की सुरक्षा के लिए एहतियात बरतने की सलाह दी। मिजोरम में आज पाम संडे का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसे तुमकाऊ नी के नाम से भी जाना जाता है। IPL क्रिकेट में चौथे मैच में आज जयपुर में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 20 रन से हरा दिया। जीत के लिए 194 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए लखनऊ की टीम निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 173 रन ही बना सकी। और एक अन्य मैच में अहमदाबाद में 5वें मैच में मुंबई इंडियंस का सामना गुजरात टाइटंस से हो रहा है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर ने कहा, अनुच्छेद 370 को लंबे समय तक जारी रहने से हिंसा और आतंकवाद की भावना को बल मिला और जम्मू कश्मीर का विकास बाधित हुआ। कांग्रेस नेता नवीन जिंदल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। भारत बायोटेक ने वयस्कों पर तपेदिक टीके का चिकित्सकीय परीक्षण शुरू किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने लोगों को होली की शुभकामनाएं दी। रक्षा मंत्री ने लेह में सैनिकों के साथ होली मनाई। और IPL में राजस्थान रॉयल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 20 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।